बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का परवेज इलाही को फौरी रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को आइंदा मंगल के लिए नोटिस जारी कर दिया। तफसीलात क्या हैं ये बताएंगे, इमरान मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताएगा इस हुक्म के बारे। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने आज दलाइल सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है और चौधरी परवेज इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का जो हुक्मनामा था उसको सस्पेंड कर दिया है। साथ ही साथ चौधरी परवेज इलाही को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म देते हुए अदालत ने ये कहा है कि आइंदा समाज तक चौधरी परवेज इलाही किसी भी प्रोवोकिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनेंगे और उनको किसी भी तरह का पुरिश्ताल बयान देने से भी अदालत की जानिब से रोका गया है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि बादियो नज़र में लाहौर हाई कोर्ट की वायलेशन हुई है और इस सिलसिले में लाहौर में एक तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। मीनवाइल इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से चूंकि परवेज इलाही को अरेस्ट किया गया है, इसलिए अदालत ने DC इस्लामाबाद और इस्लामाबाद पुलिस से आइंदा मंगल तक के लिए जवाब तलब कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका है। परवेज इलाही बाजियाबी के सेशन जज अटक असद अली लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। अदालत ने CPO रावलपिंडी, DPO अटक और सुपरिटेंडेंट जेल को तौहीन अदालत का शोकोज नोटिस जारी कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने परवेज इलाही को बाजियाब कराने और तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की है। अदालती हुक्म पर पेश न होने वाले अफसरान को तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने CPO रावलपिंडी, DPO अटक और सुपरिटेंडेंट जेल अटक को तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस जारी किए। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि सिंगल बेंच ने परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे से गिरफ्तार करने से रोका। परवेज इलाही को पंजाब पुलिस ने नहीं बल्कि इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने इस्तफसार किया कि परवेज इलाही इस वक्त कहां पर हैं। इस मौके पर सरकारी वकील ने बताया कि परवेज इलाही को तबीयत नासाजी के बायस पेन अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वहां से इस्लामाबाद पुलिस ने इन्हें पुलिस लाइन पर मुंतकिल करके इसे सब जेल करार दिया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस से वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे को फौरी तलब करते हुए कार्रवाई 11 बजे तक मुलतवी कर दी और ये कहा है कि 11 बजे तमाम वकला अपने अपने दलाइल मुकम्मल करें। जी इशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत। क्या आपने नैब की रिपोर्ट पढ़ी है? चीफ जस्टिस का ख्वाजा हारिस से मुकालमा। नैब ने मई तक वापस होने वाले रेफरेंसेस की वजूहात बताई हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। डिटेल्स क्या है ये बताएंगे आमिर सईद अब्बासी। जी बताइए। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर। और इस वक्त आज अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ और इस मौके के ऊपर ये बताया गया कि जो वकील चेयरमैन PTI हैं उनकी तरफ से कि तहरीरी जो गुजारिशात और दलाइल थे वो अदालत में पहले ही जमा करवा दिए गए हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने ख्वाजा हारिस जो चेयरमैन PTI के वकील हैं उनसे मुकालमा किया कि क्या आपने नैब की रिपोर्ट पढ़ी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब ने मई तक वापस होने वाले तमाम रेफरेंसेस की वजूहात बता दी हैं और रेफरेंसेस की वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किसकी जानिब है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मई तक किन शख्सियात के नैब रेफरेंसेस वापस हुए हैं सब रिकॉर्ड पर आ चुका है और नैब कानून की सेक्शन 23 में एक तरमीम मई 2000 और दूसरी जो है वो जून में आई है। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मई से पहले वापस होने वाले रेफरेंसेस आज तक नैब के पास ही मौजूद हैं, उनको किसी फोरम पर नहीं भिजवाया गया। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया नैब हुकाम से कि नैब की जानिब से इन तमाम सवालात के जवाब कौन देगा। इस मौके पर अब ये बताया गया स्पेशल प्रोसिक्यूटर सत्तार अवान की तरफ से कि एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल कुछ देर तक अदालत पहुंच जाएंगे और वो इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच नैब तरामीम केस की समाअत कर रहा है और 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। आमिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे की तहकीकात शुरू। ज़राए महकमा खुराक पंजाब का ये बताना है शुगर मिल्स मालिकान, डीलर्स और दीगर अफराद के गिर्द घेरा तंग। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा इमरान मलिक से। इमरान, बताइएगा किस तरह से होंगे तहकीकात?
हाँ जी बिल्कुल, चीन की होलसेल फी किलो कीमत आज 175 रुपये है और लाहौर बाजार में आज 185 रुपये किलो बिक रही है, जबकि अकबरी मंडी के तमाम डीलर्स ने अपने खाते रजिस्टर्ड गायब कर दिए हैं। ज़राइब मार्केट बता रहे हैं कि लाहौर 2 रोज से फोन पर होलसेल रेट जारी किए जा रहे हैं और आज हाई कोर्ट ने चीनी इशू केस की समाअत भी जारी है। चीनी के स्टॉकिस्ट चीनी किंग और कीमत पर अदालत ने 4 मई से स्टे दे रखा था, जबकि ज़राए ने यह भी बताया कि हुक्म इम्तनाई की वजह से पंजाब हुकूमत कोई भी कार्रवाई नहीं कर सक रही थी, जबकि कीमत स्टॉकिस्ट और तमाम चेकिंग ने अदालत को रोक दिया था। इस वजह से आज चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इस वजह से ज़राए महकमा खुराक पंजाब ने बताया कि शुगर मिल्स, डीलर्स और दीगर अफराद के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है, जबकि स्टे के लिए अदालत जाने वाले मिल्स मालकन और डीलर्स का डाटा भी हासिल कर लिया गया है। जखीरा अंदोजी करने वाले डीलर्स के हवाले से भी तहकीकात जारी हैं। इस हवाले से फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। ऑपरेशन इसी हफ्ते शुरू किया जाएगा और 1 हफ्ते में क्रैकडाउन करके चीनी की कीमतें कम करने का दावा किया जा रहा है, जबकि कार्रवाई ऑपरेशन इसी हफ्ते शुरू किया जाएगा। इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। पेशावर में चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 50 किलोग्राम की बोरी 8,500 से बढ़कर 9,000 तक पहुंच गई है। फी किलोग्राम चीनी 200 रुपए की हो गई है। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील इस वक्त पेशावर में चीनी की बड़ी मार्केट अशरफ रोड पर मौजूद हैं। मजीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी बताइए। महंगाई का जिन काबू से बाहर है और अशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने को मिल रहा है। और अगर हम ख़ास तौर पर चीनी की बात करें तो चीनी की कीमतों में भी इस्तेहकाम नहीं लाया जा सका और आए रोज़ नई कीमत जो है वो हमें चीनी की मिलती है। गुज़िश्ता रोज़ जो 50 किलो की जो बोरी थी चीनी की वो 9,000 रुपये में फ़रोख्त की जा रही थी, लेकिन आज उसका रेट जो है वो 9,100 रुपये है। तकरीबन 182 रुपये फ़ी किलो होलसेल मार्केट में चीनी फ़रोख्त की जा रही है। ख़ास तौर पर अगर हम नवाही इलाकों की बात करें तो वहाँ पर चीनी की कीमत जो है वो 230 और 240 रुपये तक भी फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरीके से अगर हम अंदरून शहर की बात करें तो वहाँ पर भी फ़ी किलो चीनी की जो कीमत है वो 200 से 220 रुपये मुख्तलिफ मकामात पर फ़रोख्त की जा रही है। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने एक 17 रुकनी टीम भी बनाई है जो कि चीनी की हरकत पर न सिर्फ उसको जायज़ा ले रही है बल्कि उसको कंट्रोल करने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। जी, कोयटा में चीनी फी किलो 215 रुपए में फरोख्त होने लगी। शहरी परेशान है, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से ताहत गिरा फरोशों के खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा फरीदुल्लाह खान से। जी, चीनी की किल्लत का जो बहरान है वो दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है और शहर में जो चीनी के नरखें रोज़ाना की बुनियाद पर चढ़ रहे हैं और कम हो रहे हैं। आज जो कोयटा में जो चीनी का रेट है वो 10,200 रुपये है और इसी तरह परचून की हम जो बात करें तो ये 215 रुपये फ़ी किलो बेची जा रही है। दूसरी जानब साथ साथ ये भी देखने में आ रहा है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटी और गैर फाल होने की वजह से इन पर किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से गरीब आदमी महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर है। अगर हम यहाँ ताजरों की बात करें कि वो डेली बुनियादों पर हमें महदूद पैमाने पर चीनी दी जा रही है, जिसकी वजह से ना यहाँ चीनी बेच पाते हैं। इसी तरह से हमारे साथ एक ताजर मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताएं कि चीनी क्यों महंगी हो रही, क्या वजूहात हैं? तो पीछे से महंगा है। दूसरा यहाँ पे जो है ना हर चेक पोस्ट पे आ रहा है, चेक पोस्ट वाला गाड़ियों को खड़ा कर लेता है। हर चेक पोस्ट वाला जो भी महकमा है वो उसे पैसे ले लेता है। वही पैसे ताजर क्या करेगा, इसी चीनी पे डाल लेता है। जितना भी पैसे ले लेते हैं वो ऊपर इसी चीनी पे डाल लेता है। इसी वजह से ये चीनी महंगी हो रहा है। जी, इनका ये कहना है कि जो यहाँ से गुजरती सरहद तक जाती हैं, जो हमसाया ममालिक की सरहदें वहाँ तक जो जितनी भी गाड़ियाँ जाती हैं हर चेक पोस्ट पे बाकायदा पैसे देते हैं। जो भी चेक पोस्ट वाला पैसे देते हैं। अगर उन्हें पैसे ना दिए जो गाड़ियाँ कई दिन गाड़ियाँ खड़ी रखते हैं, अगर गाड़ियाँ वो खड़ी करते हैं तो उसकी वजह से जो है ट्रांसपोर्ट मालिक है वो ताजर पर उसका किराया ज़्यादा बढ़ा देता है। इस वजह से जो है ये चीनी दिन ब दिन महंगी हो रही है, मार्केट में इसकी शॉर्टेज है। IMF से बिजली के बिलों में रिलीफ के प्लान पर इत्तेफाक नहीं हो सका है। वजारत खजाना ने सार्फिन को रिलीफ के नतीजे में हुकूमत पर 6.5 अरब का बोझ पड़ने का बताया था। IMF ने प्लान को मुस्तरद करते हुए हुकूमत पर पड़ने वाला बोझ 15 अरब से जायद होने का खदशा जाहिर कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। IMF ने बिजली बिलों पर वजारत खजाना का रिलीफ प्लान मुस्तरद कर दिया। वजारत खजाना ने प्लान में 6.5 अरब रुपए का बोझ पड़ने का बताया। IMF ने प्लान मुस्तरद करते हुए कहा 15 अरब के असरात होंगे। ज़राए के मुताबिक IMF ने वजारत खजाना से 15 अरब की मालियाती गुंजाइश पूरी करने का प्लान भी पूछ लिया। नया प्लान शुरू होने पर IMF हुकाम और वजारत खजाना दोबारा बातचीत करेंगे। वजारत खजाना ने IMF को बिलों में रिलीफ देने पर बजट से आउट ना होने की यकीन दहानी करवाई है। वजारत खजाना ने बिलों को 4 माह में वसूल करने के लिए दरखास्त की थी।
बिलों को अकसात में वसूली का प्लान IMF के साथ दोबारा डिस्कस किया जाएगा।